आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इसी संग्राम की एक झलक। आज ही के दिन 1904 में क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी महावीर सिंह राठौर का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। छठी कक्षा में पढ़ाई के दौरान ही वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। बाद में उन्होंने क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा की सदस्यता स्वीकार कर ली थी। राठौर ने भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और दुर्गा देवी को लाहौर के मौजांग हाउस से फरार होने में मदद की थी। उन्हें दूसरे लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया था। जेल में बंद कैदियों के साथ अंग्रेज सरकार की बदसलूकी के विरुद्ध हुई 1933 की उस भूख हड़ताल में भी राठौर ने हिस्सा लिया था। इसी भूख हड़ताल के दौरान अंडमान की सेलुलर जेल में उनका निधन हो गया। राठौर के पिता देवी सिंह ने एक बार कहा था, आपका देश के लिए लड़ना ये साबित करता है कि आपने दिल से गुलामी को स्वीकार नहीं किया है। अब जब आप स्वतंत्रता की राह पर हैं तो पीछे मुड़कर न देखें और अपने साथियों को कभी धोखा न दें। 16 सितंबर तारकेश्वर सेन गुप्ता की भी पुण्यतिथि है। उन्होंने चटगांव शस्त्रागार छापे में भाग लिया था। 30 के दशक के मध्य में बंगाल में क्रांतिकारी सक्रियता चरम पर थी। चटगांव शस्त्रागार छापे से लेकर राइटर्स बिल्डिंग पर आक्रमण की घटनाओं से ब्रिटिश राज स्वयं को असहज महसूस कर रहा था। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में सबसे साहसी कृत्यों में से एक चटगांव शस्त्रागार छापे थे। 18 अप्रैल 1930 को 63 लोगों की एक टोली ने चटगांव जिले में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारा और इसे ब्रिटिश नियंत्रण से आजाद कराकर भारतीय ध्वज फहरा दिया। इस टोली के सदस्यों में अधिकतर सूर्य सेन के नेतृत्व वाले किशोर शामिल थे। चटगांव के क्रांतिकारी भले ही अपने तात्कालिक उद्देश्य में विफल रहे, लेकिन उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने में बहुत मदद की। इसके बाद कड़ी पुलिस कार्रवाई के दौरान कई क्रांतिकारियों को हिरासत में लिया गया। उनमें से कुछ को खड़गपुर के पास हिजली हिरासत शिविर में रखा गया। हिजली हिरासत शिविर एक 2 मंजिला विशाल इमारत थी, जिसके बीचों बीच एक टावर था। इस बिल्डिंग में 2 गेट थे। शिविर के चारों तरफ 10 फुट ऊंची दीवार और कांटेदार बाड़ थी। यहां से भागना असंभव माना जाता था, फिर भी 3 क्रांतिकारी भागने में सफल रहे। इसके बाद अंग्रेजी प्रशासन ने शिविर की सुरक्षा और कड़ी कर दी। 16 सितंबर 1931 को सुरक्षा कर्मियों के एक दल ने गोलियां बरसाईं और अपने राइफल के हत्थे से कुछ कैदियों का सर फोड़ दिया। इसी घटना में यहां बंद स्वतंत्रता सेनानी तारकेश्वर सेन गुप्ता और संतोष मित्रा की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे वहां बंद कैदी हैरान रह गए और उनमें से एक हिमांशु बसु ने दोनों पीड़ितों का पेंसिल स्केच बनाया और उसे आनंद बाजार पत्रिका के संपादक को भेज दिया। ये खबर मिलते ही जतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता और नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारियों के शव लेने हिजली पहुंचे। कलकत्ता में क्रांतिकारियों की शव यात्रा के दौरान उन्होंने बड़ा जुलूस निकाला। क्रांतिकारियों के निधन से निराश होकर कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रश्नो शीर्षक से मशहूर रचना लिखी थी। भगवान तुम्हें जुगे जुगे दूत पाठाएছো बारे बारे दयाहीन संसारे। तारा बोले गेल क्षमा करो सबे, बोले गेल भालोबासो, अंतर हते विद्वेष बेश नाशो, बरणीय तारा स्मरणीय तारा, तबुओ बाहिर तारे आज दुर्दिने फिरानो तारे व्यर्थ नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि देश का पहला आईआईटी यानी आईआईटी खड़गपुर इसी डिटेंशन कैंप में बना है।
16 सितंबर सन 1932 को महात्मा गांधी ने भारत की निर्वाचन प्रणाली को जाति के आधार पर अलग करने के ब्रिटिश सरकार के फैसले के विरोध में पुणे की यरवदा जेल में भूख हड़ताल शुरू की। इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की वजह से उन दिनों वो गिरफ्तार थे। सितंबर 1932 में गांधी जी ने घोषणा की कि वे दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के ब्रिटिश सरकार के कदम के विरोध में आमरण अनशन शुरू कर रहे हैं। गांधी जी का मानना था कि इससे भारतीय समाज स्थायी रूप से बंट जाएगा, जो बेहद गलत होगा। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।